पाताल लोक में भूकंप महल का पूरा सच। क्या ताइवान का भूकंप सिर्फ ट्रेलर है? क्या जल्द ही इससे भी भयानक भूकंप आने वाला है? और क्या भूकंप का अगला ठिकाना अमेरिका होने वाला है? 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने जिस तरह ताइवान में तबाही की पटकथा लिखी, उसके बाद इस प्राकृतिक आपदा को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसके मुताबिक ताइवान या तुर्की में आया भूकंप तो सिर्फ ट्रेलर भर है। धरती के नीचे इस कदर हलचल मची है जिससे अब तक का सबसे भयानक भूकंप आ सकता है। दरअसल अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर्स ने धरती के 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर का पता लगाया है। दावा किया जा रहा है कि इस महासागर में सभी महासागरों के कुल पानी से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। ये पानी अभी नीले रंग की एक चट्टान के पीछे छिपा है। जो प्रशांत महासागर है वो अपने आप में इतना विशाल है कि वो पृथ्वी में जितनी जमीन है उसको अपने अंदर समा सकता है, और बाकी सारे सागरों को, प्रशांत महासागर को भी मिला लें, सबको मिलाकर भी इस सागर जिसकी अभी खोज हुई है वो सिर्फ उसका 1/3 है, यानी ये उनसे 3 गुना है। लेकिन ये पानी अगर किसी भी कारण से धरती के ऊपर आ गया तो पहाड़ तक को डुबो सकता है। पाताल के गर्भ में इतने पानी की खोज करने वाली टीम के मुखिया स्टीव जैकोब्सन ने कहा कि ये चट्टान एक स्पंज की तरह है जो पानी को सोखती रहती है। 2000 सीस्मोमीटर के जरिए 500 भूकंप की स्टडी के बाद इस महासागर का पता चला है। इस रिसर्च में साल 2014 की एक रिसर्च को भी शामिल किया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि धरती के नीचे या समंदर की सतह पर बड़े बड़े छेद दिखाई दिए हैं जो विनाशकारी भूकंप की वजह बन सकते हैं। मौजूदा रिसर्च में धरती के नीचे सबसे बड़ा महासागर मिलने की थ्योरी को भी भूगर्भ वैज्ञानिक भूकंप के साथ जोड़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर नीले रंग की इस चट्टान ने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ पानी रिलीज किया तो इससे धरती की सतह तक कंपन पैदा हो सकता है, जिसकी तीव्रता टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भी ज्यादा हो सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा होने की आशंका कितनी फीसदी है? अगर वाकई ऐसा हो गया तो क्या होगा? यकीनन ताइवान से भूकंप की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद ऐसी कोई भी आशंका जहन में खौफ पैदा कर देती है, क्योंकि ताइवान में भूकंप को गुजरे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर दूर दराज के इलाकों से तबाही और दहशत की तस्वीरें अब भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें भूकंप के खौफ को बेहद करीब से देखा गया है। पहली तस्वीर, ये तस्वीर कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। भूकंप से पहले गाड़ियां तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी, मगर अचानक भूकंप के झटकों से हाईवे हिल गया। पहाड़ से मोटी मोटी चट्टानें नीचे गिरने लगी। खतरे को देखते हुए कई लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी, मगर अनहोनी को नहीं रोक पाए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई गाड़ियां चट्टानों के नीचे कुचली गई। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर बच्चों के एक अस्पताल की है जहां नवजात बच्चों को रखा गया था, मगर भूकंप आते ही इस वार्ड में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के प्रेम जोर जोर से हिलने लगे। आनन फानन में वार्ड में मौजूद नर्सेस को इन्हें थामना पड़ा। तीसरी तस्वीर, 7.5 तीव्रता वाले भूकंप की ताकत क्या होती है, इसकी गवाही देता एक वीडियो ताइवान के हुआलिन इलाके का है, जब दरकता हुआ पूरा पहाड़ शहर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक पल तो ऐसा लगा मानो धूल का गुबार पूरे शहर को ढक लेगा। वीडियो में कुछ लोग बचने के लिए दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
चौथी तस्वीर, भूकंप की ये तस्वीर ताइवान में किसी होटल की है जहां 50 से 60 लोग खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही भूकंप आया होटल के इस डाइनिंग हॉल में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए डिनर टेबल के नीचे छिपने लगे। पांचवी तस्वीर, भूकंप की इस पांचवी तस्वीर में भी खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स का है जहां इमारत बनाने के लिए लगाई गई भारी भरकम मशीनरी भी भूकंप के झटकों को झेल नहीं पा रही है। सरियों का पूरा जाल तिनकों की तरह हिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि टोक्यो में जब यह भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 आंकी गई थी, जबकि ताइवान में आया भूकंप 7.5 तीव्रता वाला था। इस लिहाज से दोनों भूकंप में सिर्फ 0.3 मैग्नीट्यूड का ही फर्क देखा गया था। मगर तबाही को अगर आप देखेंगे तो टोक्यो में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि ताइवान में करीब 10 लोगों की जान गई। लेकिन यही ताइवान भूकंप अगर अमेरिका जैसे किसी देश में आया होता तो तबाही का मंजर बहुत भयानक हो सकता था। यहाँ अमेरिका की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के इलिनॉय राज्य में जो रिसर्च हुई है उसमें अमेरिका को भूकंप के डेंजर जोन में रखा गया है। भूकंप के कारणों को लेकर की गई एक दूसरी रिसर्च में भी अमेरिका के लिए खतरे वाला सायरन बजाया है, जिसके मुताबिक वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर में फॉल्ट लाइन पर कई बड़े छेद मिले हैं। ये फॉल्ट लाइन कनाडा के वैंकूवर से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र को कैस्केडिया सबडक्शन जोन यानी CSZ के तौर पर पहचाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने प्रशांत महासागर के तल में इस तरह की संरचनाएं पहली बार देखी हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो धरती पर सबसे बड़ा खतरा प्रशांत महासागर के तल में मौजूद इन गड्ढों की वजह से ही आएगा। इन गड्ढों के कारण आने वाला भूकंप धरती पर मौजूद हर चीज को तबाह करने के लिए काफी होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रशांत महासागर की तलहटी में मौजूद इन विशाल होल्स से लगातार खास तरह का गर्म तरल पदार्थ निकल रहा है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर यह घटना हो रही है वो ठीक वहां है जहां जमीन में दो तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। डर है कि अगर ये गर्म तरल पदार्थ ऐसे ही निकलता रहा तो टेक्टोनिक प्लेट्स बेकाबू हो जाएंगी। इससे भीषण तबाही मचाने वाले भूकंप के झटके आ सकते हैं और जो शहर के शहर बहा ले जाने वाली सुनामी का कारण भी बन सकते हैं। अगर इसमें हल्की सी भी लहरें होती है, हलचल होती है तो उससे बड़े भूकंप आ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे से अगर तरंगित प्लेटों से भूकंप आएंगे तो उन्हें ही खत्म भी कर देगा। तो दोनों दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भूकंप ला भी सकता है और भूकंपों को समाप्त भी कर सकता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इवान सोलोमन का कहना है कि इस रिसाव को पाइथिया का ओएसिस कहते हैं। अगर यही रिसाव समुद्र तल में दूसरी जगहों पर भी होने लगा तो मुसीबत सोच से बहुत बड़ी हो सकती है। गर्म तरल पदार्थ का ये रिसाव जमीन के अंदर मौजूद प्लेट्स से भी हो सकता है। प्रशांत महासागर के अंदर फॉल्ट लाइन पर पानी का तापमान 500 फ़ारेनहाइट तक रहता है। ऐसे में तल में मौजूद होल से रिसने वाले गर्म तरल पदार्थ के कारण प्लेट्स अनियंत्रित हो सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि पहले उन्हें लगा था कि महासागर के अंदर उठते बुलबुले मीथेन गैस के कारण बन रहे होंगे, मगर जब वैज्ञानिक इसके करीब पहुंचे तो उनकी थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हो गई, क्योंकि वहां का पानी ऐसा था मानो उसके नीचे कोई बहुत बड़ी भट्टी लगातार चल रही हो। जानकारी के मुताबिक गड्ढे से निकलने वाला पानी समुद्री पानी से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। अगर सारा तरल पदार्थ इस गड्ढे से निकल जाएगा तब प्लेट्स के बीच एक लॉकिंग होगी जो तापमान बढ़ा देगी और इतना प्रेशर बनेगा जिससे दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा सकते हैं या स्लिप कर सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो 9 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है।
वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में भूकंप के जिस भविष्य वाले एपिसेंटर का जिक्र किया वो अमेरिका के ओरेगन के तट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और इसलिए वैज्ञानिकों को ये डर है कि इससे अमेरिका के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भयानक महाभूकंप आ सकता है। साल 2011 में जापान में आई सुनामी से भी ऊंची लहरें यहां पर उठ सकती। वैसे तो वैज्ञानिकों ने तबाही की दस्तक दे रहे इस होल को साल 2015 में खोजा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने इसकी नई स्टडी की तो डर गए, क्योंकि इसमें से निकल रहा गर्म तरल पदार्थ वो किसी फॉल्ट लाइन का लुब्रिकेंट नहीं है, बल्कि ये रासायनिक तौर पर फॉल्ट लाइन से नीचे से आ रही थी। फॉल्ट लाइन का लुब्रिकेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को आसान बनाती है। कह सकते हैं कि अगर किसी छेद से टेक्टोनिक प्लेट का लुब्रिकेंट लीक कर रहा है तो ये लीकेज विनाशकारी भूकंप को जन्म दे सकती है। बस इसी आशंका से दुनिया भर के भूगर्भ वैज्ञानिक डरे हुए हैं। खासकर ताइवान का भूकंप आने के बाद तो उनकी चिंता ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पाताल लोक में मौजूद इस भूकंप महल का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।